हमको हिंदू विधि आज से शुरू करना है। अगर हिंदू विधि का बेयरेक्ट आपके पास हो तो आप देखेंगे उसमें विवाह अधिनियम है, उत्तराधिकार अधिनियम है, दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम है। इसका मतलब है कि हिंदू ये जो विधि है इसमें इतनी बातें हमको पढ़ना है। जो विधि हमने मतलब हमको आज से पढ़ना है उसकी दो खास बात है। एक खास बात तो ये है, जो लॉ हमको पढ़ना है इसकी खास बात एक तो ये है ऐसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। एक खास बात यह है कि जितनी भी हमको इसमें लॉ पढ़ना है वो सब हिंदुओं के संदर्भ में है। ये एक खास बात है। और दूसरी खास बात यह है कि हमको इसमें विवाह से संबंधित बातें पढ़नी हैं, उत्तराधिकार से संबंधित बातें पढ़नी हैं, दत्तक ग्रहण और भरण पोषण से संबंधित बातें पढ़नी हैं। इसके अलावा संरक्षकता से संबंधित भी बातें हमको पढ़नी हैं। ये दो खास बातें हैं। ये जितने भी मामले हैं, चाहे वो विवाह हो, चाहे उत्तराधिकार हो, चाहे दत्तक ग्रहण हो, चाहे भरण पोषण हो और चाहे संरक्षकता हो, ये हर व्यक्ति के बहुत पर्सनल मामले होते हैं, वैयक्तिक मामले होते हैं। These all are very personal matters of any person. इसका मतलब है कि जो हमको हिंदू विधि पढ़ना है या हम पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम वैयक्तिक मामलों से संबंधित बातें पढ़ेंगे, जैसे विवाह से, उत्तराधिकार से, दत्तक ग्रहण से, भरण पोषण, संरक्षकता इत्यादि से। और दूसरा, ये सारी बातें सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही पढ़ेंगे। तो प्रश्न हमारे सामने ये उत्पन्न होता है कि ये भी हमको जानना चाहिए कि हिंदू कौन है, और फिर हमको ये भी जानकारी पता लगती है कि वैयक्तिक मामले क्या हैं। तो हमको ये तो पता लग गया कि वैयक्तिक मामलों के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये हिंदू लॉ है ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ इसीलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के वैयक्तिक मामले से संबंधित होती है। विवाह कैसे करेगा, कहाँ करेगा, किससे करेगा, विवाह के दौरान अधिकार कर्तव्य क्या होंगे, विवाह कैसे विच्छेदित होगा, टूटेगा, उसकी संपत्ति किसको उत्तराधिकार में जाएगी, इत्यादि इत्यादि बातें। ये दो बातें ध्यान में रखना है हमको। हिंदू लॉ और इसके पश्चात हमको मुस्लिम लॉ पढ़ना है। ये दोनों ही विधियां लगभग हर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, कम से कम मेंस में। मेरे ख्याल से बिहार में शायद प्री में भी है, झारखंड में भी है, मेंस में है, यूपी, उत्तराखंड इत्यादि में तो है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पेपर इसके बिना नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से करना है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदू विवाह अधिनियम
कि धारा 2 देखिए, आप सिर्फ देखना है। अगर आप एक बेयर रीडिंग करेंगे इस सेक्शन की, तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें ये अधिनियम किन व्यक्तियों को लागू होता है, उनको इसमें लिस्टिंग किया गया है। और इसी तरीके से अगर आप सक्सेशन एक्ट की सेक्शन 2 देखेंगे तो उसमें भी यही है। फिर उसके आगे आप चलेंगे, जो अगला अधिनियम आपका बनता है संरक्षकता अधिनियम, अगर आप देखें तो उसमें धारा 3 में है ये। और फिर भरण पोषण अधिनियम में अगर आप जाएंगे तो उसकी पुनः ये धारा 2 में है। यानी सभी अधिनियमों के प्रारंभिक धाराओं ने ये बताने का प्रयास किया है कि ये अधिनियम किन पर लागू होगा। धारा 2, धारा 2, धारा 2, धारा 3। और इसका मतलब है कि अगर इन सारी धाराओं में हमने ये पढ़ा है या ये जाना है या ये देखा है कि अधिनियम का लागू होना बताया गया है, तो हम ये बिना उसको पढ़े कह सकते हैं कि ये अधिनियम जिन पर लागू हो रहा है वो हिंदू ही होंगे, क्योंकि ये सारे अधिनियम हिंदू के संबंध में ही लेजिस्लेट किए गए हैं। चाहे वो हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे वो भरण पोषण, उत्तराधिकार, संरक्षकता इत्यादि इत्यादि कोई भी अधिनियम हो, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हम ये दोनों बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान में रखना है। एक कि ये जो सारी विधि है ये पर्सनल लॉ है। पर्सनल लॉ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वैयक्तिक मामले से संबंधित है। ये पर्सनल लॉ एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों पर ही लागू होती है, जिसको हिंदू कहा जा रहा है। ये अधिनियम जिन पर लागू होगा उन्हें हिंदू कहेंगे, और ये अधिनियम किन पर लागू होगा ये हर एक्ट की प्रारंभिक धाराओं में बताया गया है। सेक्शन 2, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 2। तो हिंदू विवाह अधिनियम पे शुरू करने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप सेक्शन 2 पर आइए, उसको पढ़िए एक बार। रीड सेक्शन 2। और जैसा कि अधिनियम के नाम से और अधिनियम की प्रारंभिकी से ये स्पष्ट है कि ये अधिनियम हिंदुओं के ऊपर ही एप्लीकेबल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब है कि सेक्शन 2 में जो भी व्यक्ति हम ड्रॉ करेंगे, जो भी व्यक्ति कि ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति हिंदू ही होंगे। अगर आप उसका 1A, B, C देखिए किस तरह से ये डिवाइडेड है। पहले इसको एक बेसिक इसका नेचर समझ लेते हैं। सेक्शन 2 अगर आप देखेंगे तो इसमें पहला खंड इसका उपधारा 1 है। एक तो ये, दूसरा इसका स्पष्टीकरण है। तीसरा
खंड इसका उपधारा 2 है और चौथा खंड इसका उपधारा 3 है। इस तरीके से ये पूरी सेक्शन 2 डिवाइडेड है, यानी सबसेक्शन 1, एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है जो उपधारा 3 में लिखी है। उपधारा 3 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन अगर अधिनियम के इस धारा के उपबंध उसको लागू होते हैं, धारा के उपबंध उसको लागू होते हैं अगर, तो उसे हिंदू पद के अंतर्गत माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर से एक बात मैं पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग फर्स्टली द इंग्लिश वर्जन ऑफ द सबसेक्शन एंड देन आफ्टर आई विल रीड द हिंदी वर्जन। The English version says, the expression Hindu in any portion of this act shall be construed as if it is included a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies by the virtue of provisions contained in this section। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन इस पूरे अधिनियम के अंतर्गत उसे हिंदू ही माना जाएगा अगर इस धारा के किसी उपबंध के अंतर्गत वो हिंदू में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसने बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको एक दे दिया, और वो ये दे दिया कि इस पूरे अधिनियम में जिनको हम हिंदू मान रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि वो धर्म से भी हिंदू हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर वो व्यक्ति धर्म से हिंदू नहीं होंगे, इफ दोज पीपुल आर नॉट हिंदूज बाय रिलीजन, नहीं है, लेकिन ये धारा के किसी भी खंड में वो आ जाते हैं। किसी भी खंड का मतलब क्या है? 3 में तो ये लॉ ही बता दिया गया है कि जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब उपधारा 1 में या तो आ जाएं, या तो स्पष्टीकरण में आ जाएं, या तो उपधारा 2 में आ जाएं, तो वो हिंदू ही माने जाएंगे, चाहे भले ही धर्म से वो हिंदू ना हो। अभी प्रूफ हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और इसको प्रूफ करने के लिए अगर आप देखेंगे तो उपधारा 1 के 3 खंड है, का, खा और गा। और अगर आप खा पढ़ लें सबसे पहले, खा कह रही है ये अधिनियम ऐसे किसी व्यक्ति को लागू है जो धर्म से बौद्ध, जैन या सिख है। देख लीजिए, जैन, बौद्ध या सिख है। आप जानते हैं कि ये हिंदू धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति नहीं होते हैं। जैन अलग धर्म है, बौद्ध अलग धर्म है और सिख अलग धर्म है। अब नागेश सर आपको पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री, वो मुझसे ज़्यादा इस मामले में ज्ञानवान हैं। वो आपको बताएंगे कि जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन प्रोफाउंडर रहा है, बौद्ध धर्म और सिख धर्म कैसे इमर्ज हुआ, इत्यादि इत्यादि बातें।
लेकिन इतना तो हमको मालूम है कि ये हिंदू धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति नहीं है। हिंदू धर्म का जो फंडामेंटल है वो ये पालन नहीं करते। और यही बात उपधारा 3 कह रही है कि जो धर्म से हिंदू ना हो, लेकिन फिर भी अगर किसी पद के अंतर्गत हिंदू उनको माना जा रहा है तो हिंदू माना जाएगा। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमको जैन, बौद्ध और सिख के रूप में मिला। इसी तरह अगर हम पहला खंड देखें ए, तो वो ये कह रहा है वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज, आर्य समाज। हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि शैव के उपासक वीर शैव और लिंगायत के रूप में जाने जाते हैं, जो शिव की उपासना करते हैं। ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज आधुनिक काल में भारत के पुनर्जागरण के क्रम में हिंदू धर्म के कट्टरवादिता के विरुद्ध जो एक आंदोलन शुरू हुआ, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने इन सारे मतों का शुरुआत किया। उस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हमको सिर्फ ये मानना है इनको भी हिंदू माना जा रहा है। ब्रह्म समाज के अनुयायी जो हैं, प्रार्थना समाज के अनुयायी जो हैं, या आर्य समाज के अनुयायी जो हैं, वो भी है। इसके अलावा 1A ये भी कहती है कि हिंदू धर्म के विकास के कारण कोई भी व्यक्ति धर्म के नाते अगर हिंदू है, वो भी है, वो भी इसमें आएगा, वो भी आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि लिंगायत, वीर शैव जो है शिव के उपासक माने जाते हैं। नागेश सर आपको बताएंगे, उस डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी आप मान के चलिए कि ये शैव उपासक होते हैं। मध्य काल के पहले यानी वैदिक पीरियड के बाद, 6वीं शताब्दी के बाद जो है भारत में जो उपासना की पद्धतियां चली, उसमें मुख्यतः 2 उपासना पद्धतियों में वर्गीकरण हुआ, शैव और वैष्णव। शैव वे व्यक्ति थे जो शिव को अपना केंद्रीय देवता मानते थे, और वैष्णव वे अनुयायी या लोग थे जो विष्णु को अपना केंद्रीय देवता मानते थे। बाद में यही विष्णु कृष्ण उपासना में विष्णु के एक दूसरे अवतार कृष्ण के रूप में और बाद में फिर राम के रूप में भी चेंज हुए। और कृष्ण के उपासना की पद्धतियों में आपको बताया जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, बहुत सारी उपासना पद्धतियां विकसित हुई समय काल के अनुक्रम में। वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। अभी सिर्फ आपको ये मान के चलना है कि ये लोग भी ऐसे व्यक्ति हैं जो भले ही हिंदू धर्म के विकास के नाते इनमें फंडामेंटल चेंज हों, लेकिन इनको इस अधिनियम की उपधारा 2 हिंदू मानते हुए ये अधिनियम लागू करा रही है। अगर मैं अब प्रश्न, एक बात हमारे दिमाग में ये उठा कि ठीक है, ये बात तो सही है, मान लीजिए ऐसा
हो रहा है। लेकिन ऐसा होना क्यों चाहिए? वाई इट इज सो? ऐसा क्यों होना चाहिए? इतना डाइवर्सिटी क्यों है? और अगर आप ध्यान दीजिए, मैं 2A इस तरह से आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं। सेक्शन 2(1)(a) इस सबसेक्शन पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है वीर शैव लिंगायत। मैं कल इसको आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, अभी आप परेशान ना हो। अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूं सेक्शन 2 से आपको जो परिचित करा रहा हूं, सिर्फ आप उतना ध्यान रखिए। ब्रह्म, प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी, इनके अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है अनुसरण करने वाला, यानी इनको मानने वाला। इनके अलावा एक अन्य बात भी लिखी गई है, द लास्ट पोर्शन ऑफ दैट सबसेक्शन, दैट इज टू, if I read English version, it is the first part of that. To any person who is a Hindu by religion in any of its form. लेकिन अगर मैं हिंदी पढ़ूं तो वो लास्ट में है। दैट इज अनुयायियों सहित किसी ऐसे व्यक्ति को भी लागू है जो हिंदू धर्म के रूप के विकास में से किसी के नाते धर्म के में मानने के कारण हिंदू है। यानी कि हिंदू धर्म के विकास के रूप के कारण धर्म से हिंदू। ये जो फ्रेज लिखा गया, that phrase which is mentioned here, इसका मतलब है, it means that कि हिंदू धर्म का डेवलपमेंट हुआ है इसकी उत्पत्ति के बाद। ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत डिटेल में ना जाते हुए, अगर एकदम कंसाइज फॉर्म में हम सोचने का प्रयास करें, और सभ्यता की शुरुआत आप सिंधु घाटी की सभ्यता से अगर मानते हैं, तो वहां मुख्य जो बिल्कुल अर्ली एज में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। यानी एक लेडी की मूर्ति मिली है जिसके जननांग से एक पौधा निकलता हुआ है, वो सृजन का प्रतीक है। उसको सिंधुवासी जो है मातृ देवी के रूप में पूजित करते थे। उसके अलावा कुछ बैल की, सिंह की, शिव की भी अस्पष्ट मूर्तियां मिली हैं। तो इसका मतलब जब सभ्यता की शुरुआत हुई तब जो वर्शिप का सेंट्रल पॉइंट था वो मातृ देवी थी। उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप हो, जब सिविलाइजेशन बढ़ी तब उसके बाद प्रकृति को देवता माना गया, वायु को, अग्नि को, जल को। कारण था कि अर्ली एज में मनुष्य जो आपदा प्राकृतिक उसके ऊपर आती थी और वो उससे पार नहीं पाता था, तो वो उसको अपना गॉडेस मान लेता था, गॉड मान लेता था। सामान्य बात है, अपने से बड़ा मान लेता था और उसको खुश रखने के लिए पूजा पाठ करता था। लेकिन जैसे मान लीजिए
जब अग्नि को कंट्रोल करना मानव ने सीख लिया तो उसको पता लग गया कि ये हमसे पावरफुल हैं, लेकिन इतना पावरफुल नहीं कि हम भगवान माने, तो उसने अग्नि को अपना साथी मान लिया, अपने से पावरफुल माना लेकिन साथी मान लिया, और तब वो गॉड नहीं रहा। इसी तरह जल में, इसी तरह वायु में, और उसके बाद वनस्पतियों में। यानी कि सुपीरियरिटी का एक भाव तो था, लेकिन वो जो गॉडनेस का भाव है, देवत्व का जो भाव था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ समय के साथ साथ, जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया। अब उसके बाद इंद्र, उसके बाद वैदिक पीरियड में कई देवता, फिर उत्तर वैदिक में कई देवता अपने अपनी स्थानीयता के हिसाब से, फिर शैव, फिर विष्णु, विष्णु का दूसरा स्वरूप कृष्ण, उसके बाद राम, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से डेवलप हो रही थी जो धर्म था। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये महत्वपूर्ण बात थी कि वैदिक पीरियड में आकर के वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। यानी उसने अपनी मैक्सिमम को प्राप्त कर लिया था, पूरे डायमेंशंस को प्राप्त कर लिया था। यज्ञ की विधियां थी प्रॉपर, देवताओं के स्वरूप थे, कई प्रकार के मंत्रों का सृजन हुआ था। और यानी वेल एस्टेब्लिश्ड धार्मिक स्वरूप हमारे सामने 6वीं शताब्दी के लगभग ही आ गया था। उसके बाद वो चेंज होता गया स्थानीयता के हिसाब से। अब अगर आप इसमें देखेंगे, अगर हम कृष्णोपासना की बात करें तो एक बहुत छोटा सा 2 उदाहरण मैं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं, धर्म हमको नहीं पढ़ना है। कृष्णोपासना का एक मुख्य तो देवता कृष्ण है। ये हिंदू धर्म के विकास की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन कृष्ण उपासना के क्रम में इसकी एक शाखा बनती है, इसको राधा वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा जी को मुख्य देवता माना गया है, लेकिन कृष्ण के साथ। अब ये हिंदू धर्म का विकास है। ये इसका एक कारण नहीं है। मैंने कहा पहले ही कि धर्म हम चूंकि नहीं पढ़ रहे हैं, वरना हम इस बात को भी देखते कि क्यों ऐसा हुआ, और ना हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको तो हिंदू कौन है सिर्फ ये समझना है। मैं सिर्फ आपको वो पद समझाना चाहता हूं कि ये क्यों लिखा गया कि हिंदू धर्म के विकास के क्रम में किसी रूप के होने के कारण वो धर्म से हिंदू है। अब ये जो संप्रदाय है ये कृष्ण को महत्व नहीं देता, उसे सेंट्रल गॉड नहीं मानता, ये राधा जी को मानता है। और इसी तरह एक दूसरी बात मैं कहूँगा, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जी में एक संप्रदाय है जिसको सखी संप्रदाय कहते हैं। सखी संप्रदाय के मानने वाले राम को ही केंद्रीय देवता अपना मानते हैं, लेकिन वो राम की सेविका के रूप में, उसकी सखी के रूप में, उसकी पत्नी के रूप में अपने आप को मानते हैं। इसीलिए उसमें जितने पुरुष होते हैं वो सब अपने आप को स्त्रियों के वेशभूषा में रखते हैं। ये उनके अपने मानने का तरीका है। अब इसमें वे लोग भी हैं जो राम को मानते हैं, इसमें वे लोग हैं जो राम के सेवक हनुमान को मानते हैं, इसमें वे लोग हैं जो हनुमान जिसका दशांश है यानी शिव को मानते हैं,
इसमें वे लोग भी हैं जो शिव के कपालिक स्वरूप या तांत्रिक स्वरूप रुद्र को मानते हैं। इसमें वे लोग भी हैं जो शिव की जो पावर है दुर्गा उनको मानते हैं। इसमें वे लोग भी हैं जो दुर्गा के कई रूप हमको मिलते हैं, तांत्रिक, एनर्जाइज्ड, तारा, बगलामुखी, काली, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से उनको मानते हैं। अब इसका जो उत्पत्ति हुई है या ये क्यों माना गया, इसके पीछे कई कारण हैं। मुख्य कारण इसमें यह है कि ईश्वरीय कृपा से जिस व्यक्ति को जिस रूप में उस देवता ने अपनी कृपा को दिखलाया, उसने उस रूप में उस देवता के उस स्वरूप को स्थापित करके अपना एक संप्रदाय बनाया। जैसे आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो नाथ संप्रदाय के इस समय के पीठाधीश्वर भी हैं। नाथ संप्रदाय इस समय गोरखपुर में बेस कर रहा है, बाकी कई जगह उसके मंदिर हैं। अब ये एक संतों की नई परंपरा थी, हिंदू धर्म के मानने वालों का एक नया तरीका था। इसमें इनके अनुशासन, इनकी ट्रेनिंग, इनकी पूजा पद्धतियां वो सब अलग हैं। सखी संप्रदाय में कृष्ण की भी और राम दोनों की उपासना होती है। अयोध्या में राम की उपासना होती है। मेरा सिर्फ बताने का मतलब यही है, अगर मैं इस पर जाऊं, यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो हिंदू धर्म डेवलप हो रहा है, उस डेवलपमेंट के क्रम में किसी भी नाते अगर वो हिंदू है, किसी भी रूप में अगर वो हिंदू है, तो ये अधिनियम कह रहा है कि ये अधिनियम उसके ऊपर लागू होगा। हमको पहला वर्ग मिला कि ये अधिनियम किस पर लागू होगा। देखिए उसमें कितने लोग हैं जिन पर ये लागू होगा। ये देखिए, वीरशैव ये पहला है जिन पर यह अधिनियम लागू होगा। लिंगायत ये दूसरा है जिन पर यह अधिनियम लागू होगा। ब्रह्म प्रार्थना या आर्य समाज के अनुयायी हैं, इन पर यह अधिनियम लागू होगा, तीसरा। और हिंदू धर्म के विकास के रूप के कारण जितने भी व्यक्ति धर्म से हिंदू हैं उन पर भी ये अधिनियम लागू होगा। ये पहला खंड है। ये देखिए यहां पर सेक्शन 2(1)(a) और इसी के साथ अगर आप सेक्शन 2(1)(b) देखिए तो उसमें भी बता दिया गया है। देखिए क्लियर है, जो धर्म से या तो बौद्ध हैं या जैन हैं या सिख हैं, ये अधिनियम उन पर भी लागू होगा। ये दूसरा डिवीजन है। यानी अगर हम नंबरिंग जिस तरह से हम कर रहे थे तो बौद्ध 5वां नंबर हो गया वर्ग, जैन 6ठा हो गया और सिख धर्म के मानने वाले ये 7वां हो गया जिन पर ये अधिनियम लागू होगा। वो हटा दिया मैंने, फिर से ले आता हूं मैं। वीरशैव पहला, दूसरा लिंगायत, तीसरा ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज, तीसरा हिंदू धर्म के विकास के नाते धर्म से हिंदू हो, चौथा बौद्ध, 5वां जैन, सिख 6वां 7वां। अब मैं चाहता हूं स्पष्टीकरण आप पढ़िए। स्पष्टीकरण में सबसे पहले
स्पष्टीकरण में आप सबसे पहले का पढ़िए। जिस व्यक्ति के माता पिता धर्म से या तो हिंदू हो या बौद्ध हो या जैन हो या सिख हो, वो हिंदू होगा वो बालक। चाहे वो लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट। इसका मतलब है कि संबंध की अवैधता का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यानी हिंदू धर्म के मानने वाले दो व्यक्तियों के संयोग से अगर कोई संतान उत्पन्न होती है, चाहे भले ही वो संयोग अवैध हो या वैध, संबंध वैध हो या अवैध, तो वो संतान हिंदू होगी धर्म से। ए कह रहा है। बी पढ़ेंगे। बी जो है इसी का उल्टा बताता है। उल्टा का मतलब कि माता या पिता में से कोई एक हिंदू हो और दूसरा किसी अन्य धर्म का हो, तो उस बालक का पालन पोषण जिस धर्म के अनुसार किया जाएगा वो उस धर्म का होगा। ऐसा बालक चाहे वो औरस हो या जारज, जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं और जिसका लालन पालन उस आदिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया था जिसका कि ऐसा जनक है या था। इसका मतलब है कि अगर कोई एक व्यक्ति हिंदू है और दूसरा व्यक्ति किसी अन्य धर्म का है, तो जिस धर्म के हिसाब से उसका लालन पालन होगा वो बच्चा उसी धर्म का माना जाएगा। और उस धर्म का अगर माना जाएगा तब इस अधिनियम के लागू होने पर वो रूल अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हिंदू है और दूसरा पक्षकार किसी अन्य धर्म का है, तो पालन पोषण हिंदू धर्म के हिसाब से हुआ तो नियम लागू होगा। पालन पोषण हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं हुआ तो नियम लागू नहीं होगा। सामान्य बात है। और सी अगर आप पढ़ेंगे, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है या पुनर्ग्रहण किया है, यानी धर्म परिवर्तन के द्वारा भी आप हिंदू बन सकते हैं। ग्रहण किया है, पहला जो फ्रेज है मतलब मुसलमान था या कोई अन्य धर्म का था, उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। पुनर्ग्रहण किया है, हिंदू था मुसलमान बना, फिर से उसने हिंदू अडॉप्ट कर लिया। यानी कुल मिलाकर के जो बात है वो ये है कि जो पहले उपधारा का स्पष्टीकरण है वो ये बताता है, पहला खंड, कि अगर कोई व्यक्ति के दोनों माता पिता, अपत्य का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो माइनर है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता दोनों धर्म से हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख हैं, वो जैसे ही जन्म लेगा ये अधिनियम उस पर लागू होगा, यानी वो हिंदू धर्म का माना जाएगा।
दूसरा खंड खा ये कहता है कि अगर एक माता पिता में से कोई एक उसके हिंदू हैं, तब जिस धर्म के हिसाब से उसका पालन पोषण होगा उस धर्म का वो व्यक्ति माना जाएगा। और अगर हिंदू धर्म के हिसाब से पालन पोषण हुआ है तो इसका मतलब यह अधिनियम लागू होगा और वो हिंदू धर्म का माना जाएगा। और किसी अन्य धर्म का व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करके हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म को ग्रहण करता है तो यह अधिनियम उस पर भी लागू होगा। इसका मतलब अगर आप देखिए टेक्निकली तो का खंड जो है वो जन्म के आधार पर हिंदू होना तय करता है, खा लालन पालन के आधार पर हिंदू होना तय करता है, और जो तीसरा खंड है वो स्थिति के अनुसार यथा स्थिति देखिए। मतलब अगर उसने धर्म ग्रहण करके हिंदू धर्म में आ गया है तो हिंदू माना जाएगा, और अगर वो हिंदू से दूसरे धर्म में चला गया है तो हिंदू नहीं माना जाएगा, ये अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब है, देखिए 7 खंड तो यहां हमने बनाए थे कि 7 वर्ग के व्यक्ति हैं जो कि हिंदू माने जा रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 2 1A 2 1B, और अब हम स्पष्टीकरण पे आए। 7 था वहां, ये 8, ये 9 और ये 10। इतना वर्ग हमको पता लगा, इतने व्यक्ति हमको मिले जो कि हिंदू हैं। या दूसरी बात भी हम कह सकते हैं, यह अधिनियम उन पर लागू होगा। दोनों एक दूसरे के वाइसे वर्सा यूज किया है, प्रारंभिकी ने इस अधिनियम के और धारा 2 ने। यानी वो व्यक्ति हिंदू होगा जिस पर यह अधिनियम लागू होगा, या ये कहें जिस पर यह अधिनियम लागू होगा वो व्यक्ति हिंदू होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं, आई वांट टू रीड सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 2। तो आप उपधारा 2 पढ़िए जरा। उपधारा 2 पढ़िए जरा। यहां मैं तब तक चार्ट ड्राफ्ट करता हूं आपके लिए। अभी मैं उत्तर देता हूं अब्दुल, पहले आप उपधारा 2 पढ़िए। और मैंने आपके लिए ये लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिए। अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी हिंदू माने जाएंगे यदि केंद्रीय सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी किया हो और ये अनुच्छेद 366 के 25वें खंड में लिखे गए परिभाषा खंड में। इसका मतलब है कि संविधान के
अनुच्छेद 366 के 25वें खंड में जितने भी एसटीज की लिस्टिंग की गई है, ये अधिनियम उन पर भी लागू हो जाएगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देता है इस बात को, तो कि ये अधिनियम उन पर लागू होगा। तो ये देख लीजिए, ये 11वां खंड हमारा बनेगा। इट इज द 11th क्लासिफिकेशन जिन पर ये लागू हो रहा है, ये अधिनियम लागू हो रहा है। अब दिमाग में एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर एसटीज के लिए ऐसा, देखिए किसी के लिए ऐसा नहीं कहा गया, ना एससी के लिए, ना ओबीसी के लिए, ना जैन, बौद्ध और सिख धर्म के लिए, बल्कि जैन, बौद्ध और सिख के लिए तो सीधे डायरेक्टली कहा जा रहा है कि ये हिंदू होंगे, इन पर यह अधिनियम लागू होगा। एसटीज के लिए सिर्फ कहा जा रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई जा करे या नोटिफिकेशन जारी करे तब उनके लिए ये लागू होगा, माना जाएगा। उसका दो कारण है। एक कारण तो ये है कि जो एसटीज होते हैं वो, उनकी जो पूजा पद्धतियां और संस्कार होते हैं वो हिंदू धर्म का बेस होने के बावजूद उनसे बहुत डिफरेंट होते हैं। हिंदू के धर्म के जो स्वरूप हैं या हिंदू धर्म की जो मान्यताएं हैं उनके बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो उनका कल्चर सेव करने के लिए एक उनको प्रिविलेज दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि वो उचित होगा कि ये एक्ट लागू कराया जाए तो लागू करा देगी, नहीं लागू कराएगी। हम संविधान पढ़ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे कि केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार को कितना पावर है। अनुसूची 7 कभी पढ़िएगा अगर आपके पास टाइम हो, कोई ऐसा विषय आप नहीं सोच पाएंगे जो उसमें न लिखा गया हो, जिस पर विधि बनाने की शक्ति ना हो। वो विधि बनाने की शक्ति कंट्रोल नहीं है, प्लीनरी पावर का सिद्धांत, सर्वोच्च शक्ति है। सिर्फ एक छोटी सी सीमा लगाई गई है, हालांकि वो बड़ी सीमा बनती है अनुच्छेद 13 की। वो सारी बातें आप जानते हैं। तो ये 11वां खंड बनता है जिसमें एसटीज का लिखा गया। हाँ बिल्कुल, राव सैफ अली ने कहा सिख भी तो डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल, अगर अब थोड़ी सी बात, चूंकि इन्होंने कहा है सिख धर्म, अगर आप जानते हो तो सिख धर्म का जो उत्पत्ति है गुरु नानक देव से होती है। 10 गुरु उनके मुख्य माने जाते हैं। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये कहा मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा, और जितनी शिक्षाएं हमारे गुरुओं ने दी हैं वही आपका अगला गुरु होगा। और यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब अब उनका गुरु माना जाता है। तो बेसिक पद्धति ही चेंज है उनका, लेकिन उनको भी माना जा रहा है। बौद्ध और जैन धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो कि हिंदू धर्म का बेसिक टेनेट है मूर्ति पूजा, लेकिन उनको भी माना जा रहा है। एक ईश्वरवाद, आत्मा परमात्मा, पुनर्जन्म, ये सब नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनको माना जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारे दिमाग में जो बात आ रही है या आनी चाहिए वो यही होनी चाहिए कि इस तरीके से ये ड्राफ्टिंग क्यों की गई है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस ड्राफ्टिंग। तो हमारे दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि चूंकि हिंदू धर्म का जो विकास है, डेवलपमेंट है, चाहे वो भले ही किसी कारण रहा हो, राजनीतिक कारण रहा हो, सामाजिक कारण रहा हो, सांस्कृतिक कारण रहा हो, स्थानीयता रही हो, लेकिन उसका जो विकास हुआ वो विकास इस रूप में हुआ कि वो जो विकसित स्वरूप बना वो अपने पूर्व स्वरूप से काफी अलग था। जैसे सिख धर्म का स्थापना हुआ है, सिखिज्म का जो बाद में एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है गुरु गोविंद सिंह के अराउंड और उसके पहले, वो रक्षार्थ हुआ है, उनका मुख्य लक्ष्य यही था। बहुत सारी बातें हैं उसमें, और यही कारण है अगर आप देखिए कि 11 पार्ट में हमने बांटा है कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। जैसे
अगर आप पहला पार्ट चले जाएं, मैं ले आता हूं वो आपके लिए। ये देखिए पहला पार्ट में ले आया हूं। इसमें देखिए हिंदू कौन माना जा रहा है या ये अधिनियम किस पर लागू होगा। तो 1A का पहला खंड ये कहता है कि जो वीर शैव के अनुयायी हैं, बस किसी भी धर्म में पैदा हुए हो, कहीं भी पैदा हुए हो, माँ बाप का पता ना हो, माँ बाप क्या कुछ भी, अनुयायी हैं हिंदू। लिंगायत अनुयायी हैं हिंदू। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज के अनुयायी हैं हिंदू। ये तो अनुयायी होना, यानी इसका क्राइटेरिया क्या है, अनुयायी होना। जो रेड से मार्क्ड है उसका क्राइटेरिया क्या है कि हिंदू धर्म के विकास के रूप में, अगर धर्म से हिंदू हैं, चाहे किसी भी रूप में हिंदू हैं, तो लागू होगा। क्राइटेरिया नंबर 5, 6 और 7, ये धर्म डिफरेंट है, हिंदू धर्म का नहीं है। जैन अलग है, सिख अलग है, बौद्ध अलग है, लेकिन फिर भी हिंदू माने जाएंगे और ये अधिनियम लागू होगा। दूसरा, आई मैं दूसरा लेकर के आता हूं। ये देखिए स्पष्टीकरण। अब जितना ऊपर आपने पढ़ा वो सब भूल जाइए। ये कह रहा है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता दोनों हिंदू हैं, तो चाहे वो भले किसी धर्म का मानने वाला हो, चाहे ना हो, चाहे अनुयायी हो, चाहे ना हो, उसे हम जन्म से मानेंगे वो हिंदू है, बाद में जाकर के वो चाहे जो करे। इसी तरह अगर कोई एक, जो अभी अब्दुल अल्ताफ ने पूछा था कि उसमें कोई एक लिखा है, दोनों जनकों में से कोई एक, तो इसका मतलब यही है, स्पष्टीकरण 1 का पहला खंड कह रहा है कि दोनों जनक हिंदू, और स्पष्टीकरण 1 का दूसरा खंड कह रहा है कि दोनों जनकों में से कोई एक हिंदू। चूंकि हमको हिंदू धर्म के लिए क्राइटेरिया सेट करना है ना, तो ये कह रहा है कि कोई एक अगर हिंदू है और दूसरा किसी अन्य धर्म का है, लेकिन पालन पोषण अगर हिंदू हुआ है तो हिंदू माना जाएगा। इसका उल्टा भी सत्य है कि अगर उसका पालन पोषण हिंदू धर्म के अनुसार नहीं हुआ तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, भले ही दोनों जनक में से कोई एक जनक हिंदू हो। और तीसरा देखिए स्थिति के अनुसार धर्म परिवर्तन कर रहा है। तीसरा ले आता हूं, देखिए एसटीज के लिए। और अब वंशी, ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है, क्योंकि ये बताता है कि कौन व्यक्ति हिंदू नहीं होंगे और किन पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। साथ ही साथ ये तो बताता ही है कि किन पर यह लागू होगा। पढ़ना है। अच्छा, एक छोटी सी बात पहले, आप 1C अभी ना पढ़िए, आप स्पष्टीकरण का पहला खंड पढ़िए। वहां दोनों जनकों लिखा है कि दोनों जनकों में से एक लिखा है। एक लिखा है। अंग्रेजी वाला पढ़िए, बोथ ऑफ पेरेंट लिखा होगा। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। इसका मतलब हमको यह पता लगा कि हिंदी में प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर दोनों जनकों में से कोई एक हिंदू होगा तब भी लागू होगा, ये थोड़ी ना लागू होगा। इसको समझिए आप मेरी बात। बात समझे? आप नहीं समझे मेरी बात?
आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं, मैं समझाता हूं, आप लोग रुक जाइए, थोड़ा सा विषयांतर करना पड़ेगा मुझे, तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले आता हूं ताकि वो हमको मिटाना ना पड़े। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, what I am saying that स्पष्टीकरण ए, स्पष्टीकरण बी, दोनों जनकों में से कोई एक, अगर दोनों जनकों में से कोई एक हिंदू है तब क्राइटेरिया दिया है, दैट क्राइटेरिया इज गिवन देयर, कि लालन पालन उसका हिंदू की तरह जिस आदिम जाति समूह परिवार इत्यादि के आधार पर होगा वो लागू होगा। नहीं, हर आदमी का मेरिट नहीं गलत होगा, मैं कुछ लोगों की बात कह रहा हूं। जैसे मेरा 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 आपसे, चूंकि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है वो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही सही है। मैं सिर्फ आपसे क्या बताना चाहता हूं, ए में दोनों जनक हिंदू हैं, बस साफ सीधी बात ही है। साफ सीधी बात है, सिंपल रूल क्या है, दोनों जनक अगर हिंदू हैं तो जन्म से हिंदू, और दोनों जनक में से कोई एक हिंदू है तब क्या होगा, पालन पोषण जिस आधार पर किया जाएगा उस धर्म का माना जाएगा, बस इतना समझना। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ठीक है, हिंदी में एरर होगा, हो सकता है। 1C पर आना है, नाउ कम टू 1C। होता है, कभी कभार हो जाता है, ध्यान नहीं देते हैं पब्लिशर। हाँ, मैं पहले एक बार अपना, आप लोग 1C पढ़िए, मैं अपनी स्क्रीन चेक कर लेता हूं कि किस तरीके से हम लोग चले हैं। हाँ ठीक है कृष्ण गोपाल, तुम कह रहे हो तो जन्म से एक जनक हिंदू हो या बौद्ध जैन या सिख हो, ठीक है। दीपक मिश्रा बार बार पूछ रहे हैं हिंदू शब्द को डिफाइन कर दीजिए, हिंदू शब्द को डिफाइन कर दीजिए। ये पिछले 1 घंटे से हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ये अप्लाई करो। मैं बार बार क्या कह रहा हूं, ये अधिनियम जिन पर लागू होगा वो हिंदू हैं, और जिन पर ये अधिनियम लागू होगा वो हिंदू हैं, दोनों तरीके से। बहुत ध्यान से चलना है हमको। हिंदू शब्द का जो हिंदुस्तान में रहता हो, या हिंदू इंदू से बना है, इंदू इंडस वैली से बना है, इंडस वैली सिंधु घाटी से बना है, यानी जो सिंधु घाटी जहां पर विकसित हुई वहां पर जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहते थे। उससे हमको मतलब नहीं है। अब अभी इसका कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि दोनों में से एक अगर हिंदू होगा तो क्या होगा। पहले आप 1C पढ़िए।
रीड 1C। वन सी जो है ये सबसे महत्वपूर्ण सबसेक्शन है। ये कह रही है जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवासित, देखिए इसको ऐसे पढ़ेंगे, इस अधिनियम का विस्तार जिन राज्य क्षेत्रों पर है उनमें अधिवासित का मतलब है डोमिसाइल्ड, यानी जो रह रहा हो वहां पर। अधिवासित ऐसे अन्य व्यक्ति को भी यह अधिनियम लागू है। 1C मैं पढ़ रहा हूं फिर से सबसेक्शन, पहले इंग्लिश वाला पढ़ता हूं फिर हिंदी वाला। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। इस अधिनियम का विस्तार जिन राज्य क्षेत्रों में है उनमें अधिवासित ऐसे अन्य व्यक्ति को भी लागू है। सबसे पहली बात कि इस सबसेक्शन में ये जो अन्य व्यक्ति है ये कौन है? तो ये वह व्यक्ति है जो ना तो ए में है और ना तो बी में है, यानी ये अन्य व्यक्ति ना तो 1A का है ना 1B का है। इसका मतलब ये कौन सा व्यक्ति हुआ? ऐसा व्यक्ति जो ना तो वीरशैव है, ना लिंगायत है, ना ब्रह्म, ना प्रार्थना, ना आर्य समाज के अनुयायी है और ना ही हिंदू धर्म के स्वरूपों में से किसी एक का वह धर्म से हिंदू है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना जैन है और धर्म से हिंदू भी नहीं है। उस व्यक्ति के लिए लॉ बता रहा है। उस व्यक्ति के लिए लॉ बता रहा है। एक बार फिर से आई एम रीडिंग द एग्जैक्ट कोट ऑफ दैट सबसेक्शन। दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। इसका मतलब है, मैंने लिखा हिंदी में यही बात, इस अधिनियम का विस्तार जिन राज्य क्षेत्रों पर है उसमें अधिवासित ऐसे अन्य व्यक्ति को भी यह अधिनियम लागू है। यह खंड 3 बताता है कि ये किस व्यक्ति पर लागू है। नहीं, विशाल ने कहा है कि हाँ ठीक है, अन्य व्यक्ति भी उस एक्सटेंड कर सकते हैं अभी, लेकिन नहीं, जो ए और बी में अभी तक नहीं है।
जो ए और बी में अभी तक नहीं है, क्योंकि जो ए और बी में नहीं होगा उसी का स्पष्टीकरण तो नीचे लिखा है। तो चाहे ये कहो जो 11वें खंड में नहीं है, चाहे कहो ए या बी में नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता खंड 1 के हिसाब से हिंदू हो गए तो जन्म से हिंदू है, स्पष्टीकरण 1। किसी व्यक्ति दोनों जनकों में से कोई एक हिंदू है तो बी। किसी ने धर्म को ग्रहण कर लिया, सी। अब क्राइटेरिया क्या है कि अन्य व्यक्ति को हिंदू कब माना जाएगा, जब ये नहीं है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वह व्यक्ति मुसलमान, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज वो क्या कह रहा है, जब तक कि unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom uses part of law in respect of any matter dealt with herein in this act has not been passed। इसका मतलब है जब तक कि उसके बारे में ये ना प्रूफ कर दिया जाए कि अगर ये एक्ट पास नहीं होता तो इसमें जितनी चीज की व्यवस्था की गई है वो इससे गवर्न ना होता। यानी क्या साबित आपको करना पड़ेगा, साबित क्या करना पड़ेगा कि यह अधिनियम अगर पास ना होता तो जितनी चीजें इसमें दी गई हैं उनके लिए वह हिंदू विधि से गवर्न नहीं होता, शासित ना होता। तो इसका मतलब है, इट मीन्स, हमारे दिमाग में एक बात उठी, जो जैन को मान रहा है वो हिंदू बता रहे हैं, बौद्ध को मान रहा है हिंदू बता रहे हैं, जो वीर शैव लिंगायत अनुयायी है हिंदू है, प्रार्थना ब्रह्म समाज आर्य समाज हिंदू, हिंदू धर्म के स्वरूप में से किसी के नाते हिंदू है, वो हिंदू है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति भारत में ऐसे भी रहते हैं जो इन सबको नहीं मानते या उन पर यह कस्टम लागू नहीं होती। वो किस रिलीजन के माने जाएंगे? तो वंशी क्या कह रहा है, वो भी हिंदू माने जाएंगे, सिर्फ 4 चीज नहीं होनी चाहिए। क्या? मुसलमान, यहूदी, पारसी और ईसाई। और एक चीज प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर ये एक्ट ना पास होता तो उनके पास ऐसी कोई विधि नहीं होती जो हिंदू लॉ से अलग होती। अगर ये प्रूफ कर दिया जाए कि अगर ये एक्ट ना पास होता तो यद्यपि वो इसे ना मानते, मतलब ये 4 नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ऐसी विधि थी जो हिंदू लॉ से अलग थी, तब उन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है, इट मीन्स दैट, और जब तक साबित नहीं कर दिया जाए, ये भी जानिए, अगर साबित नहीं करते हैं तो क्या होगा? हिंदू लॉ लागू होगा। इसका मतलब क्या है? कंक्लूजन कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, अगर वो मुसलमान नहीं है, अगर वो पारसी नहीं है, अगर वो यहूदी नहीं है, और अगर वो ईसाई नहीं है। और इस बात को कंफर्म करता है इस स्पष्टीकरण का, स्पष्टीकरण नहीं, पार्ट 3 अंतिम वाला मैं पढ़ देता हूं, लास्ट वाला। इस अधिनियम के किसी प्रभाव से हिंदू पद का अर्थ ऐसे लगाया जाएगा मानो इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति है जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लागू होता है। धर्म से हिंदू नहीं है तब भी वो हिंदू माना जाएगा। विनय  सिंघानिया ने एक बात पूछी है,
अगर कोई अपना कोई भी धर्म त्याग दे तो भी क्या वो उसे हिंदू माना जाएगा? ये इस सेक्शन के हिसाब से उसे हिंदू ही माना जाएगा। वो किसी कस्टम को नहीं मानता, नास्तिक है, किसी ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, तब भी हिंदू है। सिर्फ उसे क्या नहीं होना चाहिए? मुसलमान, पारसी, यहूदी और ईसाई। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ब्रेक लेते हैं। तब तक आप लोग ब्रेक ले लीजिए और चाय वाय अगर पीना है तो पी लीजिए। एक फ्रेश माइंड से फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। ओके।